नमस्कार, सूर्य समाचार में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप सभी को शुभ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपोत्सव का पावन त्योहार शुभ दीपावली, जिसकी तैयारियां हफ्तों पहले से शुरू हो जाती है। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के सभी उपाय किए जाते हैं। इस पावन अवसर पर विधि विधान के साथ मां लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। वहीं श्री अयोध्या नगरी रोशनी से नहा उठती है। दीपावली के शुभ अवसर पर आइए जानते हैं मां लक्ष्मी की क्या है महिमा और क्यों मनाई जाती है दीपावली। जय मां लक्ष्मी, सुख और समृद्धि दायिनी। मां लक्ष्मी की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है, उसके समस्त दुखों का निवारण एक क्षण में हो जाता है। सौंदर्य और कोमलता की प्रतीक मां लक्ष्मी का आगमन जिस भी घर में होता है, वो घर सदा धन धान्य से भरा रहता है, निरोग रहता है और सदा उस घर में खुशहाली बनी रहती है। श्री महालक्ष्मी धन धान्य, सुख समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी हैं। मां लक्ष्मी जगत के पालनहार श्री विष्णु की अर्धांगिनी महाशक्ति हैं। जो भी व्यक्ति लक्ष्मी जी की पूजा एकाग्रचित होकर करता है, वे उनका घर सुख और ऐश्वर्य से भर देती हैं। माता लक्ष्मी का निवास लाल कमल में रहता है। कहा जाता है कि कमल का पुष्प श्री हरि भगवान विष्णु के चरण कमल का प्रतीक है। मां लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु की अति प्रिय हैं। वे मन को आनंद देने वाली हैं। लक्ष्मी जी का पूजन गजराज कमल पुष्प चढ़ाकर करते हैं, इसलिए इन्हें गज लक्ष्मी भी कहा जाता है। लक्ष्मी जी का अभिषेक करने वाले इन दो गजराजों को परिश्रम और मनोयोग कहते हैं। उनका मां लक्ष्मी जी के साथ अविच्छिन्न संबंध है। महालक्ष्मी कंचन वर्ण, अति सुंदरी और चिर यौवना रहने वाली देवी हैं। लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं द्विभुजा और चतुर्भुजा दोनों प्रकार की होती हैं। द्विभुजा वाली प्रतिमाओं के हाथों में शंख तथा चतुर्भुजा प्रतिमाओं में क्रमशः शंख, पुष्प, अमृत घट और बिल्व फल होता है। जहां शंख अहंकार और जयकोश का प्रतीक है, तो वहीं पुष्प सौंदर्य, अनाशक्ति और मार्दव का, अमृत घट आनंद का और बिल्व फल भोग का प्रतीक माना गया है। मां लक्ष्मी का वाहन उल्लू होता है, जो निर्भीकता एवं रात्रि के अंधेरे में भी देखने की क्षमता का प्रतीक है। महालक्ष्मी की मूर्तियां अनेक रूपों में उपलब्ध हैं, जैसे गजलक्ष्मी, दीपलक्ष्मी, गजारूढ़ा शेष शैया पर श्री हरि भगवान विष्णु की चरण सेवा करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वैसे तो लक्ष्मी जी की पूजा शुक्रवार के दिन की जाती है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। इस दिन स्त्री अर्चना करते हुए वेद पुष्प, वेद चंदन से पूजा कर खीर से उनका भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करती है। इस व्रत के दिन उपवासक को एक समय भोजन करते हुए खीर अवश्य खानी चाहिए। परंतु कार्तिक मास के अमावस्या के दिन दीपावली के रूप में इनकी पूजा बड़े धूमधाम से की जाती है। पूरे भारत वर्ष में दीपावली के त्योहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग लरैया, खील, गट्टा, लड्डू आदि प्रसाद के लिए खरीदते हैं और शाम होते ही रंगोली सजाकर लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। तदुपरांत पूरे घर में दीप जलाकर मां लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। व्यापारी वर्ग पारंपरिक रूप से दीपावली के दिन ही नए हिसाब बही बनाते हैं और किसान अपने खेतों पर दीपक जलाकर अच्छी फसल होने की कामना करते हैं। इसके बाद खुशियों के पटाखों के बीच एक दूसरे से मिलने और उपहार और मिठाइयों की सौगात देने का सिलसिला चलता है।
दीपावली के संबंध में एक प्रसिद्ध मान्यता अनुसार मूलतः यह यक्षों का उत्सव माना गया है। कहा जाता है कि दीपावली की रात्रि को यक्ष अपने राजा कुबेर के साथ हास विलास में बिताते और अपनी यक्षिणियों के साथ आमोद प्रमोद करते थे। दीपावली पर रंग बिरंगी आतिशबाजी, स्वादिष्ट पकवान और मनोरंजन के जो विविध कार्यक्रम होते हैं वे यक्षों की ही देन है। सभ्यता के विकास के साथ यह त्योहार मानवीय हो गया और धन के देवता कुबेर की बजाय धन की देवी माँ लक्ष्मी की इस अवसर पर पूजा होने लगी। क्योंकि कुबेर जी की मान्यता सिर्फ यक्ष जातियों में थी, पर लक्ष्मी जी की देव तथा मानव जातियों में। कई जगहों पर अभी भी दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा के साथ साथ कुबेर की भी पूजा की जाती है। गणेश जी को दीपावली पूजा में मंचासीन करने में भव्य संप्रदाय का काफी योगदान है। रिद्धि सिद्धि के दाता के रूप में उन्होंने गणेश जी को प्रतिष्ठित किया। यदि तार्किक आधार पर देखें तो कुबेर जी मात्र धन के अधिपति हैं, जबकि गणेश जी संपूर्ण रिद्धि सिद्धि के दाता माने जाते हैं। इसी प्रकार लक्ष्मी जी मात्र धन की स्वामिनी नहीं, वरन ऐश्वर्य एवं सुख समृद्धि की भी स्वामिनी मानी जाती हैं। अतः कालांतर में लक्ष्मी गणेश का संबंध लक्ष्मी कुबेर की बजाय अधिक निकट प्रतीत होने लगा। दीपावली के साथ लक्ष्मी पूजन के जुड़ने का कारण लक्ष्मी और विष्णु जी का इसी दिन विवाह संपन्न होना माना गया है। इस दिन मां लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश एवं मां सरस्वती की पूजा होने का एक और कारण है कि बिना बुद्धि के धन व्यर्थ है। अतः धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए गणेश की पूजा का विधान है। लक्ष्मी का स्थायित्व भी बुद्धि के द्वारा ही किया जा सकता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। जहां सत्वगुण होता है सुमति होती है, वहां संपत्ति आती है, और जहां कुमति होती है वहां दुख होता है। गणेश सिद्धिदायक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। जीवन को मंगलमय, निर्विघ्न तथा शांतिपूर्वक व्यतीत करने के लिए भी गणेश जी की आराधना परम आवश्यक है। तथा सरस्वती जी विद्या, शांति का प्रतीक हैं। वो धन को अच्छे कार्यों में व्यय करने की प्रेरणा देती हैं। लक्ष्मी जी का पूजन उनकी चांदी की धातु से बनी मूर्ति के रूप में किया जाता है। उनकी मूर्ति को कमल पुष्प पर विराजमान कर पंचामृत से स्नान कराया जाता है। इसके बाद विविध प्रकार के पुष्पों एवं प्रसादों का भोग लगाकर इनकी पूजा की जाती है। इनके पूजन में समस्त परिवार एक साथ बैठकर ओम नमः भाग्य लक्ष्मी य विद्महे अष्टलक्ष्मी य धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् मंत्र का मंत्रोच्चार करके पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं और अंत में इनकी आरती गाकर पूजन का समापन कर वैभव और संपन्नता का आशीर्वाद लेते हैं। श्री राम लला के गर्भगृह में विराजमान होने से पहले हर वर्ष की भांति रामनगरी अयोध्या रोशनी से नहा उठी। इस बार का दीपोत्सव बेहद खास था। सरयू नदी के घाट रोशनी से नहा उठे। अद्भुत छटा ऐसी कि हर कोई देखता रह गया। दीपावली की पूर्व संध्या पर श्री रामलला की अयोध्या नगरी रोशनी से नहा उठी। ये सरयू किनारे अयोध्यापुरी है। ऐसी मनमोहक छटा जिसे जिसने भी देखा देखता ही रह गया। श्री रामनगरी अयोध्या में दीपावली पर दीपोत्सव की छटा ही ऐसी थी। मठ मंदिरों की पावन भूमि, संत महंतों की तप स्थली अयोध्या रोशनी और आतिशबाजी से नहा रही थी। अपने खोए हुए वैभव को प्राप्त कर अयोध्या के इस नजारे को देखने के लिए देश के सभी हिस्सों से आस्थावान लोग अयोध्या पहुंचे। दरअसल दीपोत्सव के त्योहारों की तैयारी जो कार्तिक मास के शुरू होने से होती है, वो दीपावली के दिन पूरे चरम पर होती है। दीपावली की रात्रि को घरों और दुकानों पर भारी संख्या में दीपक, मोमबत्तियां और बल्ब जलाए जाते हैं। हमारे देश में दीपावली का त्योहार विशिष्ट रूप से मनाया जाता है।
इस दिन मां लक्ष्मी के पूजन का विशेष विधान होता है। रात्रि के समय प्रत्येक घर में धन धान्य की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी जी, विघ्न विनाशक गणेश जी और विद्या एवं कला की देवी मातेश्वरी सरस्वती देवी की पूजा आराधना की जाती है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि कार्तिक अमावस्या की इस अंधेरी रात्रि अर्थात अर्धरात्रि में महालक्ष्मी स्वयं भूलोक में आती हैं और सभी सदगृहस्थ के घर में विचरण करती हैं, जो हर एक प्रकार से स्वच्छ, शुद्ध और सुंदर तरीके से सुसज्जित और प्रकाश युक्त होता है। वहाँ अंश रूप में ठहर जाती हैं, वहीं गंदे स्थानों की तरफ देखती भी नहीं है। इसलिए इस दिन घर बाहर को खूब साफ सुथरा करके सजाया संवारा जाता है। कहते हैं दीपावली मनाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर स्थायी रूप से सदगृहस्थों के घर में निवास करती हैं। वास्तव में धनतेरस, नरक चतुर्दशी तथा महालक्ष्मी पूजन इन तीनों पर्वों का मिश्रण है दीपावली। भारतीय पद्धति के अनुसार प्रत्येक आराधना, उपासना और अर्चना में आधि भौतिक, आध्यात्मिक और आधि दैविक इन तीनों रूपों का समन्वित व्यवहार होता है। इस मान्यता अनुसार इस उत्सव में भी सोने, चांदी, सिक्के आदि के रूप में आधि भौतिक लक्ष्मी का आधि दैविक लक्ष्मी से संबंध स्वीकार करके पूजन किया जाता है। घरों को दीपमाला से सजाया जाता है। इस तरह इस उत्सव को भारतवासी बड़े धूमधाम से सदियों से मनाते आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। नववर्ष 2024 के शुभारंभ होते ही श्री रामलला को गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा, जो कि 22 जनवरी 2024 को होने वाला है। दीपोत्सव के दिव्य और भव्य आयोजन के बाद रामलला के भव्य प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भक्तों के लिए ये शुभ दिन उसी प्रकार से है जैसे 14 वर्ष वनवास काटने के बाद भगवान श्री अयोध्या जी लौट आए थे। ये अयोध्या नगरी है जो पूरी तरह से दीपोत्सव में सराबोर है। अयोध्या का यह अद्भुत और अलौकिक रूप देखकर त्रेता युग में प्रभु श्री राम की अयोध्या वापसी का चित्रण सजीव हो उठता है। दीपावली जो कि प्रकाश का उत्सव है, जो भगवान राम के 14 साल बाद वनवास से लौटने की खुशी में मनाया जाता है। सत्य की जीत और आध्यात्मिक अज्ञान को दूर करने का प्रतीक भी है दीपावली। रामलला को श्री राम मंदिर में विराजमान करने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। और हो भी क्यों ना, 500 वर्षों के संघर्ष का फल जो है दिव्य, भव्य और अलौकिक श्री राम मंदिर। श्री राम भक्तों की कठिन तपस्या 22 जनवरी 2024 को पूर्णता को प्राप्त होगी, जब विधि और विधान से श्री राम मंदिर में श्री राम लला को प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। दीपावली के शुभ अवसर पर भगवान राम के गर्भगृह को दीपों से सजाया जाएगा। साथ ही श्री राम लला के दर्शन मार्ग भी दीपमाला से जगमगाएंगे। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम सदी का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। ऐसे में देश और दुनिया के राम भक्त भी अपने आराध्य के जन्म स्थान पर बने भव्य मंदिर का दर्शन करने अयोध्या पहुंचेंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु श्री राम लला की अयोध्या जी आएंगे।
वहीं प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर देश भर के 5 लाख से ज्यादा मठ मंदिरों में भी प्राण प्रतिष्ठा के धार्मिक अनुष्ठान को दिखाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए पूजित अक्षत देश के मठ मंदिरों के लिए भिजवाए जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 17 जनवरी से शुरू हो जाएगा, जो कि 22 जनवरी तक चलेगा। माना जा रहा है कि 25 जनवरी तक अयोध्या में बड़ी संख्या में श्री राम भक्त मौजूद रहेंगे। वहीं 26 जनवरी से 22 फरवरी तक देश के सभी राज्यों के लिए राम जन्मभूमि दर्शन की तिथि निश्चित की गई है। इसमें एक दिन भक्तों का आना, शाम को विश्राम और अगले दिन रामलला के दर्शन, पूजन और सरयू आरती निश्चित की गई है। इस प्रकार से पूरे देश के सभी प्रदेशों के लिए तिथियां भी निश्चित की गई हैं। कहते हैं कार्तिक अमावस्या को प्रभु श्री राम जनक नंदिनी माता सीता के साथ 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्यापुरी लौटे थे और फिर सकुशल श्री सीताराम जी के अयोध्या लौटने पर सभी नगरवासियों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थीं। एक बार फिर से श्री अयोध्या जी में उसी प्रकार की तैयारियां चल रही हैं, जिसका साक्षी सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण विश्व बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। चलिए दीपावली के पावन और शुभ अवसर पर आपको बताते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप पर भी मां लक्ष्मी की कृपा पूरे साल भर बनी रहेगी। क्या है वो उपाय और उनका कैसे करना है प्रयोग, आइए जानते हैं। दीपावली पर बरसेगी आप पर माता लक्ष्मी की कृपा, आपके घर में होगी धन वर्षा। ऐसे में चलिए जानते हैं वो उपाय जिनकी चर्चा हर बार दीपावली पर होती है। दीपावली की रात करें ये 6 अचूक उपाय, साल भर रहेगी मां लक्ष्मी की कृपा। तिजोरी में रखें ये सामान। दीपावली की रात एक आंवले पर सिंदूर लगाएं और उसी पर लाल चुनरी चढ़ाएं। माता लक्ष्मी के सामने रखकर ओम विष्णु प्रिया नमः का कमलगट्टे की माला से 5 बार जप करें। फिर आंवले को तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा कहते हैं कि धन की कभी कमी नहीं होगी। श्री महालक्ष्मी महामंत्र का करे जाप। दीपावली की रात चांदी का सिक्का या फिर कोई भी चीज गुलाबी रंग के रुमाल में लपेटकर लक्ष्मी जी को अर्पित कर दें और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 5 बार जप करें। पूजन के बाद सिक्के को तिजोरी या अलमारी में रख दें। आर्थिक तंगी की समस्या होगी दूर। धनतेरस या दीपावली के दिन 3 झाड़ू खरीदें और अगले दिन प्रातः किसी मंदिर में ले जाकर रख दें। ध्यान रखें कि आपको कोई देख ना ले। इस उपाय से धन संबंधी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इलायची से दूर होंगी समस्याएं। दिवाली के दिन एक शहद की शीशी में 7 छोटी इलायची और थोड़ा सा केसर के दाने डाल लें। इन सबको छाया में सूखने दें। इसके बाद रोज एक दाना खाएं या बनते भोजन में डालकर पूरे परिवार को खिलाएं। मां लक्ष्मी का करे ध्यान, समस्याओं का होगा समाधान। घर में होगा मां लक्ष्मी का वास। दीपावली वाले दिन खीर बनाकर जसयुक्त नारियल के साथ पूरे घर में घुमाएं। इसके बाद मुख्य द्वार पर नारियल तोड़ दें। खीर को कुत्ते को खिलाएं। इस उपाय से घर में होगी मां लक्ष्मी का वास और केतु के प्रभाव से मिलेगी निजात। दीपावली की रात जलाएं अखंड दीप। दीपावली के शाम पूजन के समय मां लक्ष्मी जी के सामने एक तेल का और एक देसी घी का दीप जरूर जलाएं। प्रयास करें कि ये दीप अखंडित जलता रहे। साथ ही जितना हो सके माता लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः का जप करें। इससे दुर्भाग्य दूर होता है और घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। कहते हैं इन उपायों को करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा घर परिवार में बनी रहती है और इन उपायों को विशेष तौर पर दीपावली के दिन ही किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इन उपायों की विशेष चर्चा की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। हम कामना करते हैं कि आपका जीवन प्रकाशमान हो,
आप पर मां लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। दीपोत्सव के इस पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। शुभ दीपावली।